हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है हिना। तो देखें, सुबह का टाइम था और अब हम लोग जा रहे हैं कैंपिंग। तो कैंपिंग के लिए क्या क्या एसेंशियल है वो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और पहले हम बनाते हैं देसी घी, जिसको बनाना बहुत इजी सा है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू कि आप मार्केट से घी लेके आए, उसमें एडल्ट्रेटिव भी होते हैं और बहुत ज़्यादा वो पता नहीं होता कि हाइजीनिक है या नहीं। तो इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ें मैं घर पे बना लूँ। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 4 बटर, इसमें से 2 सॉल्टेड हैं और 2 जो हैं वो अनसॉल्टेड हैं। और ये ऊपर आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर आप चाहें तो पूरा अनसॉल्टेड से भी बना सकते हैं। और ये जो बटर से घी बनता है, ये बेटर होता है कि जो हम बाहर से घी लाते हैं उससे। इसका टेस्ट भी थोड़ा जो हम इंडिया से घी लाते हैं उसकी तरह होता है। तो बटर को सबसे पहले हमने रैपर से निकाल लेना है। उसके बाद आपको एक भगोना या पैन लेना है जिसका जो बॉटम है वो हैवी हो। और इसके बाद आप शुरू में तो फ्लेम को मीडियम हाई पे रखें और इसमें एक अच्छा सा उबाल आने लगे। जब उबाल आ जाए तो उस पॉइंट पे आपको फ्लेम को मीडियम कर देना है थोड़ा सा। और आप देखेंगे ऊपर इस तरह से वाइट सी लेयर आने लगेगी। इसको आप थोड़ा सा और चलाइए। उसके बाद जब ये लेयर अच्छे से आ जाए तो आपको अगर ग्रेनुलर टेक्सचर का घी चाहिए तो उसके लिए आप इस पर थोड़े से पानी के छींटे दे दें। हल्का सा पानी लें और उसको इस तरह से कर दें, तो लास्ट में बहुत अच्छे से ग्रेन्यूल जो दानेदार घी होता है वो बन के आपको तैयार मिलेगा। और जब ये पूरी वाइट लेयर आ जाए तो इसको पॉइंट पे आप इसको चलाना छोड़ दें और गैस को बंद कर दें। जब इसका टेम्परेचर मॉडरेट हो जाए उस पॉइंट पे आप कोई भी स्ट्रेनर या चीज़ क्लॉथ लेके इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में, अगर अच्छा है वो कांच का हो तो वो बेस्ट है, कांच हो स्टील है, प्लास्टिक के में कभी भी आप घी वगैरह को स्टोर करके ना रखें, क्योंकि इनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है और फिर ये ख़राब होना शुरू कर देते हैं। इस तरह से आप घी बना के एटलीस्ट 4 से 6 महीने तक फ्रिज में रख के या नॉर्मल टेम्परेचर पे रख के आप इसको यूज़ कर सकती हैं। तो आप देख रहे हैं कितना क्लियर ट्रांसपेरेंट घी बन के तैयार हुआ है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसमें। और 1 किलो अगर आपके पास बटर है तो उसमें आपका 700 टू 800 ग्राम जो है वो घी अच्छे से बन जाता है। और इसका बस आपको एक ख्याल रखना है कि कभी भी आप इसमें कोई भी गीला चम्मच वगैरह ना डालें, अदरवाइज़ इस पे फंगस या मोल्ड आ जाती है। उसके बाद क्योंकि मैंने आपको बताया कि कैंपिंग है, ये हमारे इस 2026 की फ़र्स्ट कैंपिंग है। तो कैंपिंग जाने से पहले स्पेशली जो फ़र्स्ट कैंपिंग होती है उसके लिए आपको बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो ये मैंने टेमू से बॉक्स लिया था, इसमें डिफरेंट कंपार्टमेंट है। इसमें मैंने थोड़े से मसाले रख दिए, ड्राई फ्रूट्स रख दिया। उसके बाद मेरे पास मैंने सोचा था कि मैं चीज़ों को अलग अलग ऑर्गेनाइज़ करूँगी, मेरे पास जो पुरानी चीज़ें हैं उसको ही मैं यूज़ कर लूँ। तो पहले मैंने सोचा कि जितना भी मेरा ब्रेकफास्ट का सामान है मैं इस ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखूं, लेकिन जैसे मैंने सामान सेट करा तो इसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें आई। उसके बाद ये फुल हो गया, तो मैंने इसको हटा दिया कि इस तरह से काफ़ी बॉक्स भी हो जाएंगे और फिर गाड़ी में इतनी जगह भी नहीं रहेगी, क्योंकि हम लोग बोट भी ले जा रहे हैं, हमारे पास मिनी फ्रिज भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये हमारे 4 दिन का ट्रिप है। तो सामान हमें ऐसा करना है कि जो स्पेस भी ना ले और हमारा कोई सामान बाकी घर पे ना रहे, क्योंकि ट्रिप में आप एकदम एक्सटीरियर में होते हैं तो वहाँ पे कोई भी इजीली कोई ऐसा स्टोर नहीं मिलता। तो लास्ट ईयर ये मैंने कॉस्को से लिया था, एक स्टोरेज बॉक्स टाइप का ही है और काफ़ी अच्छा है। ये फोल्डेबल है और ये यहाँ से डिटैच भी हो जाता है इसका फ्लैप। तो इसको पहले मैं क्लीन करती हूँ और इसमें मैं कोशिश करती हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा खाना आ सकता है, ऐसी चीज़ें जो कि हमें ड्राइव करते टाइम ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो मैं सब इसमें रखूँगी। तो इस तरह से मसाला बॉक्स वगैरह मैंने इसमें रख दिया। खाने पीने की चीज़ें जैसे नान हो गया, ब्रेड, बटर, प्लेट्स, ग्लासेस वगैरह ये मैं सब इसमें सेट करूँगी। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि 1-1.5 घंटे की ड्राइव है और बच्चों के साथ वो 2 घंटे ही हो जाते हैं, तो बीच में कुछ स्नैक्स के लिए या कुछ फ्रूट्स जो हैं वो मैं एक बैग बनाती हूँ जो कि मैं अपने पास आगे रखती हूँ। कुछ ग्लासेस रखती हूँ, प्लेट्स रखती हूँ, ट्रे रखती हूँ, क्योंकि अगर कुछ ऐसी चीज़ खाने की है जिसमें आपको कटलरी की ज़रूरत पड़ेगी तो आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब हाईवे पे चल रहे होते हैं तो गाड़ी को इस तरह से बीच बीच में नहीं रोक सकते। तो ये साथ में मैंने डिश वॉशर, हैंड वॉशर, स्क्रब भी रखा है। ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं अगर आप कैंपिंग करते हैं। तो
मैं आपसे कह रही थी कि गाड़ी आप कभी भी बीच में नहीं रोक सकते, तो इस तरह से मैनेज करें चीज़ें को कि जो आपका ऑन द वे खाने वाली चीज़ें हैं वो हमेशा आपके पास रहें, और जो आपको जाके वहाँ पे खोलनी है, वहाँ पे ओपन करनी है, तो उनको आप पीछे आराम से ट्रंक में रख सकते हैं। तो मैंने नाश्ते का काफ़ी अच्छा सा सामान रख लिया है, क्योंकि बच्चों के साथ हैं, बच्चे जब नेचर में जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, बाइकिंग करते हैं और बोटिंग भी करेंगे, तो भूख ज़्यादा लगती है बच्चों को, तो मैं एक्स्ट्रा ही लेके चलती हूँ। तो इस बैग में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ गई हैं, और बैग को मैंने ऐसा रखा है कि मुझे इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे नाश्ते के टाइम पे चाहिए होगी। तो जब हम लोग पहुँचेंगे अपने कैंप साइट पे, तो इस बैग को मैं गाड़ी से निकाल के बाहर रख लूँगी, और एक बार अगर आप कुकिंग कर रहे हैं, इस बैग को खोलें तो आपको इसमें कुकिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और हमेशा अपने पास ये गार्बेज बैग ज़रूर रखें, क्योंकि आप कैंप साइट पे होते हैं तो आपको जितनी भी खाने की चीज़ें होती हैं, जैसे बोन्स वगैरह या मीट है, उसको आपको प्रॉपरली गार्बेज बैग में डाल के उसको टाई करके और बाहर गार्बेज बिन में डालना होता है, अदरवाइज़ बेयर वगैरह आने का ख़तरा होता है। उसके अलावा मैं ये लाई थी सनस्क्रीन बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत यूवी रेज इतनी ज़्यादा हाई होती हैं यहाँ पे कि बहुत जल्दी टैनिंग हो जाती है। उसके अलावा बच्चों के लिए थोड़े से ये मिल्क शेक ले लिए, छोटे छोटे होते हैं तो इजी रहते हैं, बच्चे इसमें वेस्ट भी नहीं करते। और थोड़े से ये मिल्क शेक मैं आगे रखूँगी, ये पैकेट जो है वो मैं आगे ही रखने की कोशिश करूँगी। इसमें थोड़े से चिप्स आ गए, फ्रूट्स आ गए, और थोड़े से कप ग्लासेस वगैरह मैं इसमें ऐड करूँगी, तो जो भी चीज़ें हैं ये मेरे पास रहेंगी और ईज़ी एक्सेस रहेगी। और अभी हम लोग वॉलमार्ट गए थे, तो वॉलमार्ट से ये सारे मैंने चिप्स वगैरह ले लिए थे, और ये जो भी सामान मुझे मिला मैंने ले लिया। कुछ हानिया के लिए रबर बैंड लिए, कुछ फॉक्स नहीं थे, और ये टेबल कवर, क्योंकि लास्ट ईयर जब हम कैंपिंग के लिए गए थे हमारे पास टेबल कवर नहीं थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, तो मैंने वो 2 भी ले लिए हैं, इनकेस अगर ये ख़राब हो जाता है तो दूसरा आप यूज़ कर सकते हैं। और छोटे छोटे स्नैक्स ले लिए हैं रास्ते के लिए, क्योंकि रास्ते में जब आप जाते हैं कहीं पे तो आपसे ठीक से ना नाश्ता किया जाता है ना खाना खाया जाता है, तो इसके लिए मैंने स्नैक्स काफ़ी सारे ले लिए रास्ते के लिए। और रास्ते में सिर्फ आपको टिम हॉर्टन मिलता है, और टिम हॉर्टन पे आपको डोनट या कोई भी सिर्फ ऐसी चीज़ें मिलती हैं, कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं मिलती, तो मैं सारे स्नैक्स फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो घर से लेकर चलती हूँ। बच्चों के लिए कुछ ये बोल्स ले लिया मैंने, क्योंकि बच्चों को अगर ट्रिप में थोड़ा सा कुछ नई चीज़ मिल जाए ना तो बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। साथ में मैंने मैगी ली थी, और जो भी चीज़ें मुझे लगी कि रास्ते में काम आ सकती हैं या हम लोग खा सकते हैं वो मैंने ले लिए। साथ में टेटली टी के मैंने इस बार बैग लिए हैं, सॉरी। तो बैग ईजी रहता है अगर आपके पास ट्रेनर नहीं है। और कैंपिंग में बस मुझे एक दिक्कत लगती है कि चाय बनाते टाइम आपका जो पत्ती होती है ना उसको डिस्कार्ड करना, फिर पैन को धोना, इससे आपका क्या होता है कि पैन ज़्यादा गंदा नहीं होता, और डिस्कार्ड आप इजीली कर सकते हैं। तो ये 166 बैग का पैकेट था, तो मैंने इसमें से कुछ बैग्स अलग रख लिए, साथ में मैंने शुगर भी रख ली, क्योंकि फिर बाद में हो सकता है मैं भूल जाऊं। तो इस तरह से सारी चीज़ें आपको याद करके रखना ज़रूरी है। चाहे तो आप पहले एक लिस्ट बना लें, लिस्ट में बना के आप जो भी रखती जाएं उसको फिर आप टिक लगा दें, ताकि लास्ट मोमेंट पे आप कुछ ना भूलें। नाइफ़, ऑल्दो मेरी गाड़ी में नाइफ़ है एक, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा लेके चलती हूँ। उसके बाद ये है बेस्ट चीज़ जो हम इस बार कैंपिंग में फ़र्स्ट टाइम यूज़ करेंगे, वो है ये ड्रोन। तो ये DJI का है, और इंशाल्लाह ताला इसको जब हम यूज़ करेंगे तो मैं इसकी वीडियोज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी किस तरह का इसका रिज़ल्ट रहता है। उसके अलावा कुछ ग्लास में आगे रखूँगी, कुछ इस बैग में रखूँगी, और कुछ कॉफ़ी के ग्लास मैंने रख लिए हैं। जैसे आप अगर टिम हॉर्टन या कहीं से कॉफ़ी लेते हैं तो कभी कभी क्या होता है बच्चों को भी चाहिए होती है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा ग्लास इसमें ये काम आ जाते हैं। या फिर आप टिम हॉर्टन वगैरह से भी ले सकते हैं, तो वो भी ठीक रहते हैं, लेकिन मेरे पास है तो इसलिए मैंने सोच रख लिया। और ये हो गई मेरी सनस्क्रीन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा ये आ गया हैंड शावर, जिसको हम कहेंगे, हाँ, हैंड शावर। तो इसको भी मैं बताऊंगी ये इससे कितनी लाइफ ना इजी हो जाती है। और ये हमने लिया है मिनी फ्रिज ट्रिप के लिए। पहले हमारे पास आइस बॉक्स था तो हम उसमें आइस डालते थे, लेकिन इस बार सोचा कि एक छोटा सा मिनी फ्रिज ले लेते हैं, तो जितना भी मेरा फ्रोज़न फूड है जो भी मैं बना के रखूँगी फ्रीज़ में, वो सब इसमें रख देंगे, तो रास्ते भाई ये इसमें सेफ़ रहेगा। और टेम्परेचर भी आप इसमें नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। तो देखें, जैसे इसको आप खोलेंगे तो इसमें भी कंपार्टमेंट है, और चाहें तो आप ये जो है इसके अंदर ये इस तरह से नेट डिवाइडर जो है इसको आप हटा भी सकते हैं, और इसको आपको सिर्फ प्लग इन करना है। और इसके ऊपर ये जो होल है इसमें आपको बॉटल वगैरह यहाँ से आप डायरेक्ट रख सकते हैं।
तो ये हम लोग की इस टाइम अपग्रेड है कैंपिंग के लिए। तो ये था हम लोग की सारी तैयारी कैंपिंग से रिलेटेड। आप लोग को कैसी लगी बताइएगा। और आप लोग कैंपिंग पे जाते हैं तो आप लोग क्या क्या प्रिपरेशन करते हैं। और इस बॉक्स को मैंने फाइनली फिर बंद कर दिया और ये सीधा जाएगा गाड़ी के ट्रंक में। इसमें अब मुझे कोई भी एडिशन नहीं करना, क्योंकि अगर मैं इसमें ज़्यादा डालूँगी तो फिर ये इसका जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाएगा। और इस टाइम मुझे कुछ ऐसा भी याद नहीं आ रहा कि मैं इसमें कुछ ऐड भी कर सकती हूँ। बस इसको ऊपर से थोड़ा सा साफ़ किया और मैं इसको अब कर देती हूँ एक साइड, ताकि सुबह में ये ऐसे ही गाड़ी में चला जाए। क्योंकि हम लेक पे जा रहे हैं और हमारे साथ बोट भी होगी तो स्विमिंग भी चांस मिल जाता है। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम बोट पे गए लेक पे गए थे तो हमने स्विमिंग भी करी थी। इसलिए बच्चों के स्विमिंग सूट, उनका हैट, उनका शैम्पू और ये स्विमिंग बैग है। जब भी मैं बच्चों को स्विमिंग क्लासेस के लिए लेके जाती हूँ तो इस बैग में ही मैं सामान रखती हूँ। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं। अब इंशाल्लाह ताला हम लोग कल सुबह निकलेंगे और फिर मैं आपको बाकी सारी चीज़ें हैं जो वो डिटेल में बताऊँगी। तो हम लोग को दुआओं में याद रखें और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो कमेंट भी कर सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग के साथ मुलाकात होती है।